स्टेशन होश में आओ, होश में हल करो, हल करो, नहीं है इस वक्त मैं रामगढ़ में हूं और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा यहां पर एक जन आक्रोश रैली जो है वो निकाली गई है और बहुत सारे जो जनता के मुद्दे थे उनको लेकर जो है ये रैली जो है वो निकाली गई है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं सरदार मनजीत सिंह। सर, किस तरह से देखते हैं आज एक जन आक्रोश रैली निकाली गई है? देखिए, ये जन आक्रोश रैली हमारे प्रवक्ता जो हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एडवोकेट साहिल भारती जी, जो रामगढ़ के हमारे कैंडिडेट भी थे, इनके रिक्वेस्ट पे आज सभी लोग यहाँ पे आए। भारी बारिश के बावजूद भी आप देखो कि सारे किसान जो हैं वो लोग यहाँ पे आए थे। इनमें जो मेन मुद्दा ये था कि पिछले 1.5 साल से ये जो सरकार चल रही है एनसी कांग्रेस की और केंद्र में बीजेपी की, इन्होंने चुनाव के दौरान ये वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया, उल्टा उन वादों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अगर एनसी कांग्रेस ने कहा हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री देना तो दूर है, घर घर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, बिजली आ नहीं रही, ना सुबह आती ना शाम को, लेकिन बिल 4-4 हज़ार रुपये आ रहे हैं हर घर को। इन्होंने वादा किया कि हम सरकार में आएंगे हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, सिलेंडर देना तो दूर रहा, सिलेंडर की कीमत इन्होंने 60 रुपये बढ़ा दी। इन्होंने कहा कि हम जो है आम लोगों को राहत देंगे, राहत देना दूर रहा, 18% इन्होंने जो है वो किराया बढ़ाने का जो है वो रिकमेंड कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम कस्टोडियन डिपार्टमेंट ख़त्म करेंगे। डिपार्टमेंट ख़त्म करना तो दूर रहा, यहाँ जो सुरक्षा पट्टी बन रही है, जिन लोगों की ज़मीन उसमें आ रही है उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। बेरोज़गारी ख़त्म करने का इन्होंने वादा किया था, कुछ नहीं किया। आज पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार बैठे हैं। डेली वेजर को परमानेंट का करना का वादा किया था, 1.5 साल में कुछ नहीं किया। यहाँ माइनिंग पे इन्होंने कहा था हम नकेल कसेंगे, कुछ नहीं किया। रियासत बहाल की बात की थी एनसी बीजेपी ने कि हम रियासत बहाल करेंगे, कुछ नहीं किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी हमें सत्ता में लाओ, हम तो 370 बहाल करेंगे, हम वापस लाएंगे। अब 370 की बात कर छोड़ो, अब ये स्टेट की बात भी नहीं कर, तो सब बातों में ये उल्ट जा रहे हैं। उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज यहाँ सड़कों पे आई है और सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले दिनों में हर जगह आप देखोगे कि इनको हम मजबूर करेंगे कि ये जिस किस्म की पॉलिसियाँ लोगों के विरोध में बना रहे हैं, इनको इन पॉलिसियों को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो अपनी पार्टी जो है इनको सत्ता से दूर करेगी। आपको लगता है जिस तरह से ये पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने बहुत सारे मैनिफेस्टो में वायदे किए थे, बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी, गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, 1 लाख नौकरी जो है वो दी जाएगी, कितना जो है खरा उतर पाई है? मैंने वही कहा कि खरा ये वादा तो छोड़ो ना, नौकरी देना या सिलेंडर देना या बिजली फ्री देना, मैं कह रहा हूँ मीटर इतने लग रहे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो हर तरीके से ये झूठे साबित हुए हैं। इन्होंने कहा हम 370 लाएंगे, आप स्टेट भी नहीं ला पा रहे। बीजेपी ने कहा हम इलेक्शन के बाद इमीडिएटली स्टेट दे देंगे, आज कोई बात नहीं कर रहे। बीजेपी ने कहा हम जम्मू के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आज इनको कॉलेज अपने बंद करने पड़ रहे हैं। आज आप देखो माता वैष्णो देवी कॉलेज बंद करना पड़ा, तो ये कहाँ हम लोगों की बात कर रहे हैं? तो आज बीजेपी वाले भी सिर्फ सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो कोई लोगों की बात नहीं कर रहे। इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज ये यहाँ रोज़ प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा अगर बात करेंगे 1.5 साल के बाद बाहर निकली है, तो आगे किस तरह से आगे? नहीं, हम पहले भी बात करते थे, लेकिन बड़ा प्रदर्शन रामगढ़ में हमने अब किया। या हमने पहले सोचा था कि इनको एक समय देंगे ताकि लोग ये ना कहें कि यार ये तो अब हार गए हैं तो अब ये प्रदर्शन करें। हमने कहा इन्होंने जो वादे किए हैं, लेट दे शुड डू समथिंग, इनको समय दिया जाए। लेकिन अब जब 1.5 साल में वो कुछ कर नहीं पाए तो अपनी पार्टी अब जो है सड़कों पे निकलेगी। आने वाले दिनों में आप बाकी जगह पे भी देखोगे कि अपनी पार्टी जो है वो इनको मजबूर करेगी कि जो वादे आपने किए थे उन वादों को पूरा करो। तो हमारे साथ साहिल भारती जी है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं जनता के मुद्दों को लेकर एक बार फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सड़कों पर? देखिए, जब भी जुल्म बढ़ेगा, जब भी लोगों को तंग किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ जो है वो उठानी पड़ेगी। मैंने सुना पहले भी कि आप कह रहे थे कि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन पूरे नहीं कर पाए, तो मैं ये कहूँगा कि वो एक तरह के लुभावने ऑफ़र थे। जैसे हम बड़े बड़े शोरूम्स में देखते हैं ना, विंटर सेल, समर सेल, ऑटम सेल, ये सेल वो सेल, लुभावने ऑफ़र थे जिसके द्वारा इन्होंने लोगों को बरगलाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात की, लेकिन अपना एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। हमने भी एक रणनीति बनाई थी कि अब जब ये सरकार में आए हैं
तो अगर हम पहले दिन से ही इनका विरोध करना शुरू कर देते तो कहीं ना कहीं लोगों को लगना था कि ये अपना गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। हमने इनको तकरीबन 1.5 साल का समा दिया। अगर ये करना चाहते तो ये लोगों की भलाई के लिए इस 1.5 साल में बहुत कुछ कर सकते थे। इन्होंने इस 1.5 साल में पावर का सुख लिया, सत्ता का सुख लिया, अपने एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर इन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन कोई भी ऐसा फैसला इन्होंने नहीं लिया जिससे हमारे लोगों को किसी भी तरह का फ़ायदा हो सके। आज बहुत सारे मसले थे जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किए, जिसमें हमारा मेन मसला ये था कि जो हमारा बॉर्डर के साथ साथ सुरक्षा बांध बन रहा है, जिसमें हमारे किसानों की काफ़ी ज़मीन, और कई किसान ऐसे हैं गुरदास जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, जो पूरे ही लैंडलेस हो रहे हैं, जिनके पास एक मरला ज़मीन भी नहीं रह रही है। तो उन लोगों को अगर आप मुआवजा भी नहीं दोगे, पहले तो वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? वो मुआवजा इसलिए मांग रहे हैं ताकि उस पैसे के ज़रिए वो कोई काम धंधा तो शुरू कर पाएँ, उस पैसे के ज़रिए वो कोई काम धंधा शुरू कर पाएँ जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएँ। इन्होंने मालिकाना हक देने की बात की थी, आज उस पर भी कोई बात नहीं कर रहे। उस समय चाहे बीजेपी थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे कांग्रेस थी, इन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द बहाल करेंगे। आज ये उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। 370 रिवोक करने की बात करती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, आज उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। आज गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, आज गाड़ियों का किराया बढ़ रहा है, आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिजली के बिल 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे मसले थे जिसको लेकर आज बॉर्डर के लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने इस सरकार के खिलाफ, इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और जम्मू के 29 रखवालों के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने भी जम्मू वालों से बड़े बड़े वादे किए थे जिसकी तरफ आज ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपना रोष बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आज इन्होंने यहाँ पर अपना रोष जो है वो व्यक्त किया है। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बॉर्डर के लोग भोले वाले ज़रूर हैं, बॉर्डर के लोग मजबूर ज़रूर हैं, लेकिन ये इनको इतना भी कमज़ोर ना समझा जाए कि ये अपने हकों के लिए लड़ना ना जाने। ये धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करते हैं। जिस दिन ये लामबंद हो गए, जिस दिन इनको लगा कि हमारी जेन्युइन डिमांड्स जो हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा उसकी जवाबदेही फिर इनकी होगी। हमने देखा जनता के मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आगे आने वाले दिनों में ये मसले हल नहीं होते हैं तो किस कोर्स ऑफ एक्शन होगा? देखिए, आज मैंने पहले भी कहा कि बड़ा ही पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर किया है। इसका मेमोरेंडम हमने यहाँ रामगढ़ में तहसीलदार साहब को दिया है। इसकी एक कॉपी हम आने वाले दिनों में डीसी साहब को, डिवकॉम साहब को, एलजी साहब तक भी पहुँचाएंगे, क्योंकि बड़ी बार ये भी होता है कि हायर लेवल तक जो ग्राउंड लेवल के मसले हैं ना वो पहुँचे ही नहीं होते हैं। जो हायर लेवल पे ऑफिशियल्स बैठे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कई बार, क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं कि लोगों के मसले वहाँ तक पहुँचाते ही नहीं हैं। तो आज तो बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट हमने यहाँ पर किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम आने वाले टाइम में इसका उग्र प्रदर्शन भी करेंगे, फिर उसकी जवाबदेही इन्हीं को देनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो रामगढ़ से जो एक नेता है और जम्मू साहिल भारती जी, और इसी के साथ साथ हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह थे, जिन्होंने आज जो है कि अपनी मांगों को उठाते हुए यहाँ पर एक जन आक्रोश रैली जो है वो निकाली गई थी। और जनता के मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे बिजली के बढ़ते दाम, और इसी के साथ साथ बॉर्डर पर बनाए जाने वाला सुरक्षा बांध जो है बनाया जा रहा है, उसमें लोगों की जो किसानों की ज़मीनें जा रही हैं उसका जो है कि एक मुआवजा देने की मांग की गई। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो बहाल करने को लेकर लगातार जो है कि यहाँ से मांग उठ रही है। इनको द्वारा ये कहा गया है अगर ये जल्द ही मांगे पूरी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है बड़ा और उग्र प्रदर्शन करेगी। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट।